हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी ब्रॉडकास्ट क्लासेस। हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? देखिए, हमारी सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको हम इस तरीके से बहुत इजीली समझ पाएंगे। डीएनए से बनता है कॉपी होके एमआरएनए। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बना था? ये प्रोसेस थी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस कहाँ हुई? सेल के न्यूक्लियस में। ये एमआरएनए आया न्यूक्लियस से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में। इसने प्रोटीन बनाने स्टार्ट कर दी। प्रोटीन क्या होती है? एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड की चेन बोल सकती है। ये चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होती है और ये चेन पॉलीपेप्टाइड की होती है। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बना हुआ सेल के साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन जो मिलकर बनी होती है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमीनो एसिड की एक चेन होती है। एक अमीनो एसिड हुआ, ये दूसरा अमीनो एसिड हुआ, ये तीसरा अमीनो एसिड हुआ। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड एक लॉन्ग चेन में बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। ये जो अमीनो एसिड होता है, इसको कॉपी करते हैं ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनका जो ट्रिपलेट होता है वो कॉपी करता है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड। हमारे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स, वो दो टाइप के होते हैं। चार मिलते हैं जनरली, आपकी एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन। ये चार होते हैं। और जो हमारी बॉडी में मिलते हैं अमीनो एसिड्स, ये 20 टाइप्स के होते हैं। जो ये 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस को कोड से कोड होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये 3-3 के कोड में होते हैं, यानी ट्रिपलेट होते हैं। 3-3 के इस ग्रुप में होते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो 4 की पावर 3 होगा, यानी अगर 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 करें तो आंसर हम आता है हमारा 64। यानी हमारी बॉडी में टोटल जो कोडॉन होंगे वो 64 होते हैं, जेनेटिक कोड जिनको हम कहते हैं। ऐसा सोचा गया था कि ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं कोडॉन्स, एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन ये सोचा गया था। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने ये सोचा कि जो हमारी बॉडी में 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन, ये कोड करते हैं 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स को। और ये कोड करने के लिए इन अमीनो एसिड्स का, ये नाइट्रोजनस बेसिस का एक सेट होना चाहिए जो कि ट्रिपलेट होता है। और उसको ट्रिपलेट होने की वजह से उसको हम 4 की पावर 3 भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 64। तो 64 कोडॉन्स हमारे निकल के आए। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नीरेनबर्ग। उनके साथ में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैथी। और एक साइंटिस्ट बाद में आए जिनका नाम है हरगोविंद खुराना या HG खुराना। इन तीनों साइंटिस्ट ने बताया, क्या किया? सबसे पहले जो आपके नीरेनबर्ग और मैथी साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक यूआरएनए लिया। इन्होंने क्या किया? इस यूआरएनए को जेनेटिक कोड के थ्रू ट्रांसक्राइब किया और बनाया पॉलीफेनिल एलानाइन। सबसे पहले इन्होंने बनाया पॉलीफेनिल एलानाइन। किससे बनाया था? यूआरएनए से बनाया था। तो इसका जो केमिकल मेथड था वो डेवलप किया था हरगोविंद खुराना ने, HG खुराना ने। क्या डेवलप किया था इन्होंने? केमिकल मेथड, जो इसका फॉर्मेशन का जो केमिकल मेथड था पॉलीफेनिल एलानाइन का, वो उन्होंने डेवलप किया था, जिससे आरएनए मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हुई थी। और जिन्होंने कॉम्बिनेशन को भी डिफाइन किया कि नाइट्रोजनस बेसिस की जो कॉम्बिनेशन थी वो क्या थी, उन्होंने बताया सिंपल कॉम्बिनेशन थी CU। तो इस तरीके से इन्होंने बताया ये कॉम्बिनेशन थी नाइट्रोजनस बेसिस की, यानी साइटोसिन एंड यूरेसिल। आरएनए में आपके थाइमीन की जगह यूरेसिल बेस मिलता है। अब इस सीक्वेंस में इन्होंने बताया 2 टाइप के अमीनो एसिड्स मिले।
दो टाइप के अमीनो एसिड्स कौन कौन से मिले? ये जो दो टाइप के अमीनो एसिड्स थे, एक तो था ल्यूसिन और दूसरा था आपका सेरीन। इन्होंने कहा ल्यूसिन जो होता है वो कोड हुआ, बाद में पता चला CUC से, और सेरीन कोड होता है UCU से। तो इसमें जो CUC लगा हुआ है ये ल्यूसिन को कोड करता है, और जो UC था UCU वो सेरीन को कोड करता था। तो इस तरीके से पता चला जेनेटिक जो अमीनो एसिड दो ही कोड हुए, कौन कौन से? ल्यूसिन एंड सेरीन। किसकी वजह से हुए? जेनेटिक कोडॉन्स की वजह से। इस तरीके से कोडॉन्स बने थे, और ये कोडॉन्स पता चला कितने थे? ट्रिपलेट थे। अमीनो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने थे, ट्रिपलेट इनका नेचर होता है। तो टोटल कितने कोडॉन्स मिले? इन्होंने बताया ये जो हमारे 64 कोडॉन्स थे, इनमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडॉन होते हैं। एक को बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन, और दूसरे को बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन भी इनको बोलते हैं। अब इनके नाम क्या आते हैं? जो इनिशिएटिंग कोडॉन है उसका नाम है AUG। जहां कहीं AUG लिखेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। और जो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं वो तीन होते हैं, UAA, UGA और UAG। ये तीन आपके नॉनसेंस कोडॉन है या आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं, जो कहीं भी ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अब बच्चों ये 64 जेनेटिक कोडॉन्स कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं, उनको समझने के लिए हमने एक बोर्ड बनाया हुआ है। इसमें हमने 4 कॉलम्स 4 रोज दे रखी हैं, टोटल 16 ब्लॉक्स निकल के आए। तो एक सीक्वेंस बनाते हैं हमारे, बिकॉज आपका अमीनो जो mRNA होता है उस पर लगे होते हैं कोडॉन्स, तो यूरेसिल बेस मिलेगा। तो उसकी सीक्वेंस बनाई हमने, क्या? UCAG। इसी सीक्वेंस में इसको हमने इस साइड में लिख लिया UCAG, और इसी सीक्वेंस में हमने एक एक कॉलम में लिखा क्या? UCAG, UCAG, UCAG एंड UCAG। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट कोडॉन बनना है, तो एक नाइट्रोजनस बेस यहां से इस वाली रो से आएगा, एक नाइट्रोजनस बेस इस वाले इससे आएगा, एक नाइट्रोजनस बेस इससे आएगा। तो 3 पोजीशन होगी, इसे बोलेंगे हम फर्स्ट पोजीशन। ये वाली फर्स्ट पोजीशन है, ये वाली सेकंड पोजीशन है, और ये वाली जो है वो थर्ड पोजीशन है। 3 पोजीशन में हमने नाइट्रोजनस बेसिस को लिख लिया। अब लिखने के बाद हम इनके कोडॉन बनाएंगे कैसे? जैसे इस वाले कॉलम में क्या आएगा? पहली रो में 4 रो बनेंगी, A1 2 3 4। पहली रो में U और U आएगा। लीजिए हमने यहाँ U लिख दिया। दूसरी रो में UC आएगा, ऐसी तीसरी रो में UA और चौथी रो में UG आ जाएगा। तो दूसरी रो में आ गया UC, UA एंड UG। तो इस तरीके से 4 कोडॉन इस कॉलम के आ गए। ऐसे ही हम कोडॉन सारे कॉलम में भर लेंगे। सेकंड कॉलम में आएगा CU तो कॉमन रहेगा, CU। पहली रो में आ जाएगा U, सेकंड में C, थर्ड में A और फोर्थ में G, UCAG। तो इस तरीके से सारे कोडॉन हम बना लेते हैं। ये सारे जेनेटिक कोडॉन मैंने लिख लिए हैं बोर्ड में, जो जो बनते हैं। अब इनके सामने लिखते हैं इनको कोड करने वाले अमीनो एसिड्स, मतलब इनसे कोड होने वाले अमीनो एसिड्स के नाम। सबसे पहले UU और U से AC जो है ये कोड करते हैं PHE, मतलब जिसको हम बोलते हैं फेनिल एलनीन। UAA कोड करता है आपके ल्यूसिन को, और ये जो 4 हैं आपके, ये 4 के चारों ल्यूसिन को ही कोड करेंगे, यानी ल्यूसिन अमीनो एसिड है यहाँ पर। फिर आते हैं चारों में जो 2 होते हैं, फर्स्ट 2 वो करते हैं आइसोल्यूसिन, फर्स्ट 3 ILU, और ये वाला करता है मिथ्योनिन को, जिसको हम बोलते हैं MET। ये चारों के चारों कोड करते हैं आपके वेलिन को। अब समस्या यहाँ आपके सामने यहाँ पर आती है, इनको हम लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे? तो ये फर्स्ट रो है, इसको याद करने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मैं इसी लाइन का फॉर्मूला इसी के सामने लिखता हूं। फेनीलुलु इसमें वैलिड है। इस लाइन में फेनीलुलु वैलिड होगा। फेनी का मतलब है फेनिल एलानीन,
फेनिलएलानाइन। लुलू का मतलब होगा आपका ल्यूसिन, ल्यूसिन 2 बार आएगा ल्यूसिन आपका, एक बार इस वाले में एक बार इस वाले में। फिर इसमें का मतलब होगा आपका आइसोल्यूसिन। एम का मतलब हो गया मिथियोनिन, मिथियोनिन। वैलिड का मतलब वैलीन। तो ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया पहली लाइन को याद करने का। अब इसमें हम याद कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है 2131। 2131 क्या, देखिए इसमें पहली लो में दो अमीनो एसिड्स हैं, दोनों ही कॉपी करते हैं दो नाइट्रोजनस बेसिस को, मतलब दो कोडॉन को, जेनेटिक कोडॉन से कोड होते हैं, इसलिए पहले में आएगा 2, दूसरे में एक ही आता ल्यूसिन 1 हो गया। इसमें 3 मतलब फर्स्ट 3 को आइसोल्यूसिन करेगा और एक को करेगा मिथ्योनिन, और एक इसमें यानी इसमें भी पूरा वैलीन आता है। तो ये आपका पहला कॉलम का आपका फॉर्मूला हो गया। इस वाले कॉलम में देखते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं। इसमें जो अमीनो एसिड्स आएंगे पहले वाले कॉलम में एक में आएगा जिसका नाम है सेरीन। इस वाले कॉलम में एक ही आएगा जिसका नाम है प्रोलीन, प्रो लिखा होगा PRO, और ये SER लिखा होगा आपकी बुक में। तीसरे वाले में एक आता है, इसका नाम है थ्रियोनिन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं THR से। और लास्ट वाले में एक ही आएगा जिसका नाम है एलानीन, जिसको हम ALA से लिखते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला है sp3 आला। कौन आला, sp3 आला। sp3 मतलब आपका S फॉर सेरीन, P फॉर प्रोलीन, 3 मतलब थ्रियोनिन, आला मतलब एलानीन। तो sp3 आला इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया याद करने का। अब कौन कौन किसमें देखिए, सब में एक ही एक अमीनो एसिड, तो इसका पूरे का फॉर्मूला हो जाएगा 1, कोड हो जाएगा क्या 1, मतलब 4 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, वो हर एक कॉलम में एक एक आ जाएंगे। बच्चों इस वाले कॉलम में देखते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड्स आएंगे, कौन कौन से जेनेटिक कोडॉन किसको कोड करते हैं। तो पहले जो आते हैं आपका यहां पर फर्स्ट 2 कोडॉन के लिए वो आएगा टायरोसिन, जिसको हम TYR से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको शुरुआत में 2 कोडॉन टाइप के कोडॉन्स बताए थे, इनिशिएटिंग कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। ये देखिए आपका ये AUG इनिशिएटिंग कोडॉन है, और यहां पर 2 कोडॉन आ गए नॉनसेंस कोडॉन होंगे। ये क्या करेंगे, जहां कहीं भी आ जाएंगे ट्रांसलेशन में वो उसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम में जो आपके CU, AU और CAC जो जेनेटिक कोड्स हैं, ये कोडॉन कॉपी करते हैं हिस्टिडीन नाम के अमीनो एसिड को। और नेक्स्ट 2 जो करते हैं कॉपी करते हैं आपके ग्लूटामाइन नाम के अमीनो एसिड को। नेक्स्ट 2 कॉपी करेंगे आपके, इसको हम लिखते हैं ASN से, इस ASN का नाम है एस्परजीन। और नेक्स्ट 2 कॉपी करते हैं किसको, हम शॉर्ट में लिखेंगे LYS, इसको हम बोलते हैं लाइसिन। लाइसिन के बाद नेक्स्ट 2 जो होते हैं उनको कॉपी करते हैं अमीनो एसिड को, जिसका नाम है शॉर्ट में लिखते हैं ASP, इसको हम बोलते हैं एस्पर्टिक एसिड। देखिए ASN है, इसको बोल देंगे एस्परजीन, और ASP को बोलते हैं एस्पर्टिक एसिड। और जो लास्ट 2 बचे ये कॉपी होते हैं GLU यानी ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट से। अब इनको याद करने का एक फॉर्मूला है, टायर्स स्टॉप्स हिज ग्लूटामाइन एज लाइक एज ग्लूटामेट। जो टायर्स होते हैं वो स्टॉप करते हैं अपने ग्लूटामाइन को जैसे कि ग्लूटामेट। तो टायर्स मतलब आपका हो गया टायरोसिन, इसको हम टायरोसिन लिख देंगे। स्टॉप मतलब स्टॉपिंग कोडॉन्स, हिज मतलब आपका हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन आपका ग्लूटामाइन लिखा हुआ है। एज मतलब हो गया आपका, पहले एज का मतलब होगा आपके एस्परजीन। लाइक हटा दीजिए, आपका लाइक में LYS आ जाएगा, एज लाइक जिसको हम बोलते हैं क्या, लाइसीन। एज का मतलब फिर से आपका एस्परजीन आ जाएगा, मैंने एज ही लिखा है क्योंकि एस्परजीन को ही रिप्रेजेंट करेगा ये एस्परजीन। और ग्लूटामेट, ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरीके से आपका इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो एसिड्स आने थे, जिनमें 7 आए और एक आपका क्या हुआ, स्टॉप कोडॉन है जो कोई अमीनो एसिड को कॉपी नहीं करता। तो 1 2 3 4 5 6 7, और हर एक अमीनो एसिड जो है
दो जेनेटिक कोडॉन से कोड हो रहा है, इसलिए इसका जो कोड होगा इस फॉर्मूले का वो होगा 2। अब इस वाले कॉलम में देखते हैं बच्चों, इस वाले कॉलम में जो फर्स्ट 2 जेनेटिक कोडॉन्स हैं CYS, मतलब इसको हम बोलते हैं सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था 3 नॉनसेंस कोडॉन थे, 2 नॉनसेंस कोडॉन हो गए, एक इसके सामने ये लगा हुआ है, ये भी क्या करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप करता है, इसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होगा। ये जो UGG बचा हुआ है इसके लिए एक अमीनो एसिड होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफेन, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं TRP, ट्रिप्टोफेन। जो नेक्स्ट 4 होते हैं, ये नेक्स्ट 4 कॉपी होते हैं एक अमीनो एसिड, इसको बोलते लिखते हैं हम ARG, मतलब आर्जिनाइन। नेक्स्ट कॉलम में 2 जो AGU AGC दिखाई दे रहे हैं, ये कोड होते हैं आपके सेरीन से, जिसको हम शॉर्ट में SER लिखते हैं। और जो नेक्स्ट 2 हुए ये कोड होते हैं एक और अमीनो एसिड से, इसका नाम है Arginine, जिसको हम शॉर्ट में ARG लिखते हैं। ये वाला ARG यहां पर आ जाएगा। इसके बाद जो ये वाला कॉलम बचा, इस वाले कॉलम में चारों जेनेटिक कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। करने का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, इसको याद करने का फॉर्मूला है सिस्टर स्टॉप्स तृप्ति RG से RG की गली। सिस्टर मतलब सिस्टर से आ जाता है आपका सिस्टीन, स्टॉप्स मतलब आपका एक स्टॉपिंग कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, ये आ गया। तृप्ति मतलब आपका आपके आ गया ट्रिप्टोफेन। RG मतलब हो गया आपका आर्जिनाइन, से आपका हो गया सेरीन, फिर RG का मतलब हो गया आपका आर्जिनाइन की, आपका एज इट इज केवल सेंटेंस पूरा करने के लगा दिया। गली का मतलब आपका हो गया ग्लाइसिन। अब इसको याद करने का कोड क्या है, जो इसका कोड है वो है आपका 2121। 2121 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 2 जेनेटिक कोडॉन कॉपी होते हैं सिस्टीन से, तो हो गया, और बाकी बच्चा थर्ड वाला स्टॉप है और लास्ट वाला 1 है, तो इसका पूरे का एक कोड हम लिखेंगे 2। और आगे जो आर्जिनाइन है पूरे एक में कॉलम है 1, सेरीन और आर्जिनाइन मिलकर 2 एक कॉलम में आते हैं, 2 2 कोड करते हैं और एक ही है, तो इसका कोड हो गया 2121। 212 मतलब फर्स्ट कॉलम में 2 को कॉपी करेगा सिस्टीन और 1 को करेगा स्टॉप कोडॉन और ट्रिप्टोफेन, और नेक्स्ट कॉलम में 1 ही एक ही आएगा नाइट्रोजन, इसका नाम है आर्जिनाइन। नेक्स्ट कॉलम में 2 अमीनो एसिड्स आएंगे, सेरीन एंड आर्जिनाइन, और लास्ट वाले में एक ही अमीनो एसिड आएगा ग्लाइसिन। तो बच्चों ये तो थे आपके जेनेटिक कोड, और किस तरीके से जेनेटिक कोड बनते हैं और उनको याद करने का तरीका आता है। इसका नीट में भी आपका क्वेश्चन आता है, इससे बनता है कि कौन सा अमीनो एसिड कौन से कोडॉन से कोड होता है, या कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है। इसमें एक बात ध्यान रखिए, एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। सपोज कीजिए आपको ये मिथ्योनिन मिला, ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड जो है वो केवल AUG से कोड हो रहा है, और AUG केवल मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। इसका मतलब ये है ये आपका इनिशिएटिंग कोडॉन है, और इनके लिए कोई अमीनो एसिड होता ही नहीं है नॉनसेंस कोडॉन के लिए, तो केवल इसको छोड़ के बाकी के अमीनो एसिड्स एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं, लेकिन ये एक जेनेटिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। सपोज कीजिए ACU है, ये ACU केवल आपके इस वाले अमीनो एसिड को ही कोड करेगा इसके, और ये वाला अमीनो एसिड ACU के अलावा ACC, ACA और ACG इन सबसे कोड हो सकता है। एक से ज्यादा अमीनो एसिड जेनेटिक कोडॉन से कोड किया जा सकता है। तो समझ में आई बात, क्या एक अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन, अगर अमीनो एसिड एक है, एक अमीनो एसिड मोर कोडॉन से कोड हो सकता है, लेकिन 1 कोडॉन जो है केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। आइए बच्चों फीचर्स पढ़ते हैं जेनेटिक कोडॉन के, साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, हर एक कोडॉन जो होता है वो 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजनस बेसिस से 3 मिलकर बना होगा एक कोडॉन, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा एक इनिशिएटिंग कोडॉन होता है, 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, तो जो 64 कोडॉन्स बने थे उसमें से 3 नॉनसेंस अगर हटा दिए जाएं तो टोटल बचे 61 कोडॉन्स जो कि अमीनो एसिड्स को कॉपी करते हैं। दूसरा है आपका नॉन एम्बिगस और एम्बिगस और स्पेसिफिक कोडॉन। नॉन एम्बिगस का मतलब क्या होता है, मैंने अभी भी आपको बताया, क्या जो एक कोडॉन है, 1 कोडॉन कोड्स ओनली 1 अमीनो एसिड, एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन एम्बिगस। केवल एक कोडॉन है जिसका नाम है GUG
ये एक एम्बिगस कोडॉन होता है, एम्बिगस कोडॉन होता है क्योंकि नॉर्मली जो है ये वेलिन को कोड करता है, बट एट इनिशिएटिंग पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे ही कोड करता है किसको, वेलिन को। के अलावा किसको कोड कर सकता है, वेलिन के अलावा ये कोड करता है मिथियोनिन को। तो ये एक एम्बिजियस कोडॉन है। जीओजी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में पूछा जाता है, बाकी सारे नॉन एम्बिजियस होते हैं। कॉमालेस नेचर, कॉमालेस नेचर क्या होगा, कोई भी कोडॉन को हम लिखते हैं, जो एमआरएनए पे जो कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन कोडॉन को हम लिखते हैं, उनके बीच में कोई कॉमन नहीं लगता, इनके हम कंटिन्यूअस फैशन में लिखे जाते हैं, ये कंटिन्यूअस फैशन में लिखे जाते हैं, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगता, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कॉमालेस नेचर। डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन क्या होता है, जो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं एक से ज्यादा कोडॉन से कोड किए जा सकते हैं। तो कोई सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। एग्जाम्पल जैसे आपका सेरीन है, जैसे आपका ल्यूसीन है, जैसे आपका आर्जिनाइन है, ये लगभग ये तीनों के तीनों ही 6 कोडॉन से कोड किए जाते हैं। 6 टाइप के कोडॉन से ये तीनों के तीनों कोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके हैं वेलिन है, प्रोलीन है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, थ्रियोनिन, ये 4 कोडॉन से कोड होते हैं। एक कोडॉन यहां पर है जिसका नाम है AUG, और जिसको जो मिथियोनिन से कोड होता है, और दूसरा कोडॉन है जिसका नाम है UGG। ये कोडॉन होता है आपका ट्रिप्टोफैन से कोड, TRP। तो ये जो होते हैं नॉन डीजेनरेटिंग कोडॉन्स होते हैं, नॉन डीजेनरेटिंग कोडॉन, जिनको इनके अलावा किसी से कोड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल कोडॉन। यूनिवर्सल कोडॉन का मतलब होता है ये कि ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में लेते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक होता है चाहे यूकैरियोटिक होता है, तो कोडॉन सेम ही होते हैं। जैसे मान लीजिए UUU हमेशा फेनिल एनालिन को कोड करता है, चाहे वो कोई भी सेल होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे हम हो, आप हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी हो, उसमें यही जो आपका जेनेटिक कोड है फेनिल एनालिन को कोड करेगा UUU। इनिशिएटिव कोडॉन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैंने आपको बताया था AUG ऑलवेज स्टार्टिंग करता है, इसको हम इसे इनिशिएटिंग कोडॉन बोलते हैं, जो मिथियोनिन को कोड करता है। स्टॉप सिग्नल्स, जो 3 नॉनसेंस कोडॉन पढ़े थे हमने, UAA, UAG एंड UGA, इन्हें नॉनसेंस कोडॉन्स या स्टॉप सिग्नल्स कहते हैं। UAA को हमने नाम दिया हुआ है क्या, ओकरा, इसको ओकरा बोलते हैं। UAG को हमने नाम दिया हुआ है एम्बर, और UGA को नाम दिया है हमने ओपल। ये नाम दिए हुए हैं, ये कोई भी स्पेसिफाई अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें नॉनसेंस कोडॉन्स कहते हैं या स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं। फिर आते हैं नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन्स। ये कोडॉन कोई भी किसी को भी ओवरलैप नहीं करते, ये आपस में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरे कोडॉन से सेपरेट होते हैं, नेक्स्ट कोडॉन से किसी को भी ओवरलैप नहीं करते। तो ये थे साइलेंट फीचर्स आपके जेनेटिक कोडॉन्स के, और हमने कोडॉन्स के बारे में पढ़ा।